चलिए बच्चे, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। सबसे पहले आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। आप ये जान रहे हैं कि यह एक प्रकार का बहुपद है। बहुपद है और इसमें से चेक करके बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। आंसर में बताना है कि कौन नहीं है, वही आपका आंसर है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बच्चे आपके यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें अगर पावर निगेटिव होता तो ये बहुपद नहीं था, लेकिन इस पे पावर निगेटिव नहीं है इसलिए ये बहुपद है। और जो बहुपद है वो मेरा आंसर नहीं है। इसमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। दूसरे में देखिए, यह भी आपका बहुपद है क्योंकि इसका पावर निगेटिव नहीं है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल पर पावर निगेटिव होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। अगले वाले में देखिए, इस पर पावर अंडर रूट में है, इसका मतलब t पर पावर 1/2 है, और जब पावर 1/2 होता है तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इससे पता चल गया कि कहां कहां पर ऐसा है। शर्त देखिए कि बहुपद नहीं होने का काम क्या होगा। बहुपद अगर नहीं चेक करना है तो पहली बात, चर राशि पर अंडर रूट लगा हो। अगर चर राशि पर अंडर रूट लगा है तो यह बहुपद नहीं है, एक नंबर कॉन्सेप्ट। दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में, जैसे 5 हमने x लिख दिया, अब जब आप इसको चेक करेंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब 5 इंटू एक्स पर पावर -1। अब जब चर राशि निगेटिव में आ गई तब भी ये बहुपद नहीं है। तो चलिए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अगर चर राशि पर अंडर रूट लगा है तो बहुपद नहीं है। किसी अंक के नीचे अगर लिखा है, यानी अंश में 5 है और डिनोमिनेटर यानी हर में आपका x या y है, तो वो भी नहीं है। इस तरीके से आइए देखिए, पहला वाला आपका बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है, तीसरा बहुपद नहीं है। उसके बाद यहां देखिए 2/y लिखा है। अगर ये हर में लिखा चर राशि है तो ये भी नहीं है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो आपको पता चल गया कि डी वाला बहुपद नहीं है और सी वाला बहुपद नहीं है, और ये सब बहुपद है क्योंकि इन पर पावर निगेटिव नहीं है। इन पर पावर निगेटिव का मतलब इनकी चर राशियों पर पावर निगेटिव नहीं है। इसी क्रम में बच्चे आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि निम्न में x² का गुणांक ज्ञात करिए। और गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको पता होता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है कि 2 + x² + x, और हमें x² का गुणांक बताना है। तो x² के बगल में आपको दिखाई दे रहा कुछ नहीं लिखा है। अब कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके सामने जो होता है वही गुणांक माना जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि x² का गुणांक आपका 1 होगा, इसलिए कि चर राशि के बगल में हमेशá आप 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका गुणांक कितना हो गया? 1। दूसरे में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर 2 - x² + x³ है। क्यूब से कुछ लेना देना नहीं है, हमको ये चेक करके बताना है कि x² का गुणांक क्या है। देखिए दूसरे वाले का, b का, x² का गुणांक यहां पर आपका -1 है, क्योंकि यहां पर हम 1 लिख सकते हैं और यहां माइनस है इसलिए -1। अगले वाले में सी नंबर में x² का गुणांक यहां पर आपको लिखा मिल रहा है π/2। इसमें लिखा मिलेगा आपको π/2, तो π/2 अगर है तो इसको आप π/2 लिख दीजिए। डी नंबर में आपको दिखाई दे रहा कि √2x - 1, जबकि x² का गुणांक बताना है। अब दिख रहा है कि कहीं है x²? नहीं। जब x² नहीं होता है तो उस जगह पे 0 लिख देते हैं। इसका मतलब x² का जो गुणांक होगा आपका 0 होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ तीसरा है जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। इसको देखिए, लिखा है कि घात 35 के एक द्विपद
और घात 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। द्विपद का मतलब जिनमें पदों की संख्या 2 हो और घात माने इस पर पावर कितना लगा हो 35। तो चलिए इसी में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला आप x पर पावर 35 लिख दिए और पदों की संख्या कितनी करनी है 2, इसका मतलब x पर पावर 35 और प्लस x 1 हो गया। दूसरा बी इसी में आपसे पूछ रहा है कि और या एंड लिख दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। अच्छा, एक एक उदाहरण का मतलब 35 के एक द्विपद का और 100 के एक पदी का एक उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण आपने दे लिया। दूसरे को देखिए 100 पे हमने मान लिया 6y पर पावर 100 हो गया। y आपका वेरिएबल है, चर, और इस पर घात कितनी बतानी है 100। हम 6 भी ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, y पर 100 हो गया। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन नंबर तीसरा रहा। बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका चौथा जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात को कैसे हम लोग लिखेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है। यहां 2 लिखा है, 5x स्क्वायर प्लस 4x पर पावर 3 और प्लस 7। आप इसमें चेक करिए कि वेरिएबल पर पावर सबसे हाईएस्ट कौन है। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां पर 2 है, यहां 3 है और यहां है ही नहीं। इसका मतलब जो घात है इसका घात आपका 3 है। अगले वाले में इसमें भी घात आपका 3 है, घात 3 है। तीसरे वाले सी नंबर में आइए, 5t और माइनस √7। तो जब कहीं वेरिएबल आपका लिखा होता है तो वेरिएबल पर हमेशा पावर 1 होता है। जैसे यहाँ t लिखा है और सिंगल t है तो t पर पावर आपका 1 होगा, यानी घात कितना हो गया 1। और यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल लिखा ही नहीं है, तो जब वेरिएबल नहीं लिखा होता है तो उस पे पावर आपका 0, यानी यहाँ घात क्या लिख सकते हैं 0। कैसे कहें, मान लीजिए हमने x चर ले लिया, वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं, तो इस पर पावर 0 लगा देंगे। अब देखो ये जैसे 3 था तब भी 3 है, आज भी 3 ही लिखा है, इसलिए क्योंकि किसी संख्या पर अगर उस पर पावर 0 लगे तो उसका मान 1 होता है। अब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, अर्थात इस पर जो घात है वो आपका 0 है। खत्म। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 5 है, निम्नलिखित का रैखिक द्विघाती और त्रिघाती पदों में वर्गीकरण करना है इसको। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x, इसमें यह भी बताना है रैखिक द्विघात और त्रिघात। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि सबसे बड़ी जो घात है वो आपको दिखाई दे रहा है द्विघात है, और जिस पर पावर अधिक है वही घात का वो बहुपद कहलाएगा, अर्थात इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। इसी तरीके से सब है, इसमें अधिकतम पावर सबसे बड़ी जो घात है वो 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है। बच्चे कहते हैं क्वेश्चन कठिन है, बहुत ही आसान है, आप खाली कॉन्सेप्ट को पकड़िए, चीजें बहुत आसान लगेंगी। आइए अगला देख लीजिए। इसमें देखिए y पर अधिकतम पावर 2 है और यहाँ 1 है, इसका मतलब बहुपद तो सब है। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखिए, ये सब बहुपद ही है, लेकिन जिसका पावर हाईएस्ट है वेरिएबल पे वही वो अधिकतम वही बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए ये द्विघाती है। द्विघाती और बहुपद भी हो गया। इसमें भी देखिए यहाँ 1 है और वेरिएबल पर पावर, वेरिएबल माने चर, और अचर किसको बोलते हैं, जितने नंबर जितनी गिनतियां आती है सब अचर है। जैसे एक आपका कांस्टेंट है, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में अचर बोलते हैं, और ये चर है। चर को x, y और z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने कांस्टेंट जितने नंबर्स आपको मिलेंगे सब वो अचर ही। अब देखो चर पर पावर 2 है, इसका मतलब कैसा है, द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद हो गया।
यहां देखिए टी लिखा है, ये अचर है और ये चर है। टी पर पावर हमेशा 1 होता है, यानी जितनी चर राशियां हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो पावर 1, यानी आप कहेंगे अधिकतम घात 1 है। और जब घात 1 होता है तो आप ध्यान रखें उसी को रैखिक बोलते हैं। रैखिक माने लीनियर। तो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अब नहीं भूलिएगा आप, ये रैखिक बहुपद है। अगले में यहां देखो फिर समस्या कर दिया, आर स्क्वायर है तो अधिकतम घात कितनी है? 2, और घात जैसे द्वि वैसे द्विघाती, चलो द्विघाती बहुपद। आगे देखिए यहां इससे नहीं लेना देना है, आपको चर राशि पर पावर से मतलब है। x पर पावर 3, अधिकतम घात 3 तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। चलिए इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करेंगे बच्चे आप सबको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आता है तो ये वीडियो दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।